हेलो दोस्तों, ये विज्ञान का क्वेश्चन है क्लास 10th 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन है। तो बिना उधर उधर का बात किए हुए सीधा हम काम की बात करते हैं। आपसे विनती है कि आप अगर इसको नोट नहीं कर पाते हैं तो इसको 2-3 बार लगातार सुन लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन जब भी आपके आगे आएगा आप सीधा दिमाग में हिट करेगा कि नहीं ये सुने थे, तो वहाँ आप सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के। 2 नंबर क्वेश्चन में है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाला धातु का नाम है लोहा। रक्त समूह होते हैं, कौन कौन रक्त समूह होते हैं? एगो ए होता है, एगो बी होता है, फिर ए बी होता है, फिर ओ होता है। रक्त समूह कै गो होता है? तो ये 4 गो होता है। कौन कौन? ए बी, फिर ए बी, फिर ओ। 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। वृक्क यानी कि इसी को किडनी भी कहते हैं। वृक्क यानी इसी को किडनी भी कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना, ये रक्त के द्वारा होता है। पित्त का पीएच मान होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 सॉरी। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। अगला क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? तो यकृत द्वारा। क्वेश्चन को गौर से ध्यान से सुनिए ताकि आपको याद हो जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान से 2-3 बार आप इसको सुन लीजिए, याद हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉपी पर आप इसको नोट करें, सिर्फ सुन लीजिए 2-3 बार, याद हो जाएगा। याद आपको लगेगा कि याद नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में ये छपा रहता है। दिमाग जब ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप इसको टिक कर दीजिएगा पक्का। इसीलिए 2-3 बार सुन लीजिए। अभी समय बहुत कम है, तो जैसा समय है उस हिसाब से हम काम करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वहाँ लिखेंगे माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो आपके एग्ज़ाम तक लगातार वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का डालते रहेंगे। आपका मार्क बढ़ाने में और आपको आगे ले जाने में रामबाण साबित होता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिखिएगा तो कुछ न कुछ मार्क मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लिखिएगा सही तो मार्क मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका कोई चांस नहीं है कि इसमें कुछ भी लिखेंगे तो मार्क मिल जाएगा, नहीं। इसमें मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो चैनल को आपसे विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्त, मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।